अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन बनाना आपसे शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने पेपर बुकरम लिया है, जिसको ये मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे जो मैं नेक की जो चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 3.25 इंच, जो खोल कर आएगी 6.5 इंच। तो यहाँ पे जो मैं डीप ले रहा हूँ वो है 6 इंच। तो इसके बाद जो ऊपर वाला निशान और जो नीचे वाला निशान है इनको आपस में मिला लेना है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैं प्लाकेट की जो चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 1 इंच। तो जब इसे हम नेक को खोलेंगे तो ये जो चौड़ाई है वो 2 इंच के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे मैं प्लाकेट की जो लंबाई ले रहा हूँ वो है 10.5 इंच। तो यहाँ पे जो मैंने नेक की चौड़ाई लंबाई मैंने ली है वो एक नॉर्मल नेक की है। तो आप अपने हिसाब से नेक की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बुकरम की जो चौड़ाई ले रहा हूँ वो है 1.25 इंच। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 1 इंच के हिसाब से भी इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो उसके बाद जो निशान लगाए हैं इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो मिलाने के बाद अब जो मार्किंग की हुई है सेम उसके हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब नेक को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के बाद अब 1/2 इंच का ये फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए जो बाकी फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। तो अब जो गुलाई वाले हिस्से होंगे वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो कट के निशान लगा लेने हैं। कट के निशान लगाने के बाद अब इस फैब्रिक को प्रेस की मदद से बुकरम के ऊपर इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने गिलू की मदद से इसे फोल्ड कर लिया है। तो अगर आपके पास गिलू नहीं है तो फिर आपने एक पैर का दबाव लेते हुए इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा लेनी है। साथ ही ये नेक का मैंने सेंटर कर लिया है। तो ये हमारा जो नेक है वो कटिंग हो चुका हुआ है। तो ये मैंने फ्रंट पैनल लिया है, तो ये उसकी बैक साइड है। तो बैक साइड का भी ये मैंने सेंटर कर लिया है। तो दोनों सेंटर को ये मैंने आपस में मिला लिया है। तो मिलाने के बाद अब कामन पिन की मदद से इनको मैं आपस में अटैच कर लूँगा मैं। तो फिर इनके जो बुकरम है उसके इर्द गिर्द मैं थोड़ा सा यानी कि 1/2 इंच और हाफ टाँके का ये फासला रखते हुए ये मैं सिलाई लगा लूँगा। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल जो बुकरम है उसके साथ जो है वो सिलाई नहीं लगानी। चाहे तो आप एक टाँके का फासला रखते हुए ये सिलाई लगा सकते हैं। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये नेक को मैंने अटैच कर लिया है। तो अब 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक होगा उसे मैं कट कर लूँगा। तो सेम उसी तरह जो गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो कट के निशान लगा लेने हैं। तो इसके बाद जो नेक है उसे सीधी तरफ पलटा लेना है। तो सीधी तरफ पलटाने के बाद फिर प्रेस की मदद से इसे अच्छी तरह जो है वो बिठा लेना है। नेक अटैच करने के बाद अब ये मैंने 2 गज़ के हिसाब से ये शटल लेस ली है, तो ये अटैच करनी है। तो शटल लेस अटैच करते वक्त आपने बस एक बात का ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी आपने दबाव लेना है वो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो एक जैसा रखना है। और दूसरा ये करना है कि बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेकर इसकी सिलाई लगानी है। तो अगर आप लंबे लंबे स्टेप लेकर इसकी सिलाई लगाएंगे तो फिर जो लेस है जो किनारा है वो अंदेशा है कि वो सिलाई के नीचे से निकल जाएगा। तो जब कार्नर पर पहुंचना है तो यहाँ पर ऐसे करना है कि जो किनारा है उससे एक टांका जो है वो मशीन पीछे रोक लेनी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर जो लेस है उसे मोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सेम इसी तरह जो दूसरा किनारा है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है
कि जो मशीन है वो एक टांका पीछे रोक लेनी है और फिर जो लेस जो है उसे घुमा लेना है। और फिर इसी हिसाब से सेम एक जैसा दबाव लेते हुए लेस को आखिर तक मुकम्मल कर लेना है। तो जो लेस है वो मैंने अटैच कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल सेम एक जैसा दबाव है। तो उसके बाद अब जो सेंटर वाला हिस्सा है उसकी फिलिंग करनी है। तो उसके लिए ये मैंने जो मिसूरी की जो पाइपिंग है वो मैंने ली है। तो आपने ऐसे करना है कि आपने अगर मिसूरी की पाइपिंग इस्तेमाल करनी है तो जो अच्छी क्वालिटी की है वो आपने लेनी है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जामा वाला जो फैब्रिक है या कोई भी जो अच्छा जो फैंसी फैब्रिक है वो भी आप यहाँ पे कंट्रास्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्लाकड़ की जो लंबाई है उससे ये मैंने 2 इंच प्लस लिया है। तो अब ये जो जो डोरी पाइपिंग है वहाँ से ये तकरीबन ये जो अंदर से डोरी है वो 1/2 इंच ये मैं बाहर निकाल लूँगा। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये मैं इसे फ़ोल्ड करूँगा तो उसे फ़ोल्ड करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये दोनों किनारों से मैंने अंदर से जो डोरी है वो मैंने निकाल लिया है। तो अब प्रेस की मदद से जो इनके जो किनारे हैं वो फ़ोल्ड करके अच्छी तरह जो है वो उनको मैं बिठा लूँगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद ये मैंने ट्रायंगल लिए हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई जो मैंने ली है वो है 2-2 इंच। तो यहाँ पर अब ये मैंने इसी तरह के हिसाब से मैंने 12 जो है ट्रायंगल वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये मैंने जो 12 ट्रायंगल हैं दोनों पर ये मैंने 6-6 जो है वो ट्रायंगल ये मैंने पेस्ट करने हैं। तो ये मैं ग्लू की मदद से ये मैं जो ट्रायंगल है वो इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप टांका बढ़ा करके इसके किनारे पर एक रफ सिलाई के लगा कर भी इनको आप पेस्ट कर अटैच कर सकते हैं। पलाकट की जो ये मैंने 2 इंच की चौड़ाई रखी थी। तो अब ये मैं किनारे से ये मैं 1-1 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि जो हमारा दबाव है वो बिल्कुल एक जैसा आए। तो ये दोनों पीस जो है वो मैंने मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए हैं। तो अब इनके नीचे ये मैंने स्ट्रिप लगानी है। तो ये स्ट्रिप मैंने जो है वो पहले से मैंने तैयार कर ली थी। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 4 इंच। तो ये मैंने स्ट्रिप का जो है सेंटर वो मैंने कर लिया था। तो अब ये डोरी पाइपिंग का जो किनारा है बिल्कुल ये स्ट्रिप के सेंटर जो है उसके अंदर इसको रख लेना है। तो अब इसके किनारे पर मज़ीद एक रफ सिलाई लगा लेनी है ताकि जो दोनों डोरी पाइपिंग है वो अटैच हो जाए। अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो नेक का किनारा है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो जब ये नीचे वाले किनारे पर आना है तो अब जो डिज़ाइन तैयार किया हुआ है वो उसके नीचे रख लेना है। तो इसके साथ ही जो बाकी जो शटल बची है वो भी अटैच कर लेनी है। तो शटल का जो किनारा है वो फोल्ड कर लेना है। तो उसका जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की जानिब कर लेना है और जो उल्टा हिस्सा है वो नीचे रखना है। फिर सेम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए आखिर तक इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो ये मैंने एक किनारे की जो सिलाई है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो सेम इसी तरह अब ये जो दूसरा किनारा है ये भी इसकी जो सिलाई है सेम इक्वल एक जैसा ये दबाव लेते हुए आखिर तक इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो इसकी जो दोनों सिलाई हैं वो मैंने मुकम्मल कर ली हैं। तो अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है डोरी पैपिंग वाला वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो उसके लिए मैंने सिंगल जो पैर है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो नेक डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो मैं लटकने हैं वो अटैच करूँगा, और जो ट्रायंगल के किनारे हैं वहाँ पर मैं जो छोटे पर्ल हैं वो मैं अटैच कर लूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।